Hello everybody, welcome to Educating Hand, the only channel where you do more practice and get more. This is Manu Sharma, hoping that you are doing good. हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है, तो प्लीज़ डोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियोस. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर F और ये बेस्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर. क्लासरूम असाइनमेंट नंबर आपका 50 है और बुक है आपकी कॉम्पैक्टा, मॉड्यूल नंबर रहेगा 5. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर F. द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन एरर ईच, रीराइट देम करेक्टली. आपको क्या करना है, ये जो आपको सेंटेंसेस गिवन है इसमें कुछ एरर है, ठीक है, टेंस से रिलेटेड, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है तो उससे रिलेटेड आपकी जो एरर है उसको आप पिक करें और रीराइट करें उसको करेक्ट करके. सेंटेंस नंबर 1, अ स्नेक हिस टू स्केयर इट्स एनिमी. क्या बोल रहा है सेंटेंस कि जो एक सांप होता है वो हिस की आवाज़ निकालता है, मतलब एक फुफकार जो एक साउंड होती है ना, तीखी सी आवाज़ होती है एक सांप की, वो ऐसी कुछ ध्वनि निकालता है, हिस उसको बोलते हैं, जिसे हिंदी में फुफकार बोल सकते हैं आप. तो वो स्केयर करने के लिए, डराने के लिए अपने एनिमी को, जो भी लगता है मेरा शत्रु है, उसको वो आवाज़ निकाल कर डरा देता है. अब यहाँ पे जो करता है ताहे से एंड हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स जो भी आपके सेंटेंसेस ताहे तीहे तेहे से एंड होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, देखिए कहीं भी नॉट नहीं आया, क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं, इट्स अ सिंपल सेंटेंस. तो आपको सिंपल सेंटेंस में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चेक करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस ई एस आई एस जो भी उसे सूट करता है वो लगाते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ जो रूट फॉर्म आपको दी हुई है फर्स्ट फॉर्म वो या फिल करेंगे. अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है अ स्नेक, एक सांप है, इट मीन्स ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब आपको यहाँ पे ये जो वर्ब है हिस, इसको हिसिस करना पड़ेगा. बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ नहीं करना. अ स्नेक हिसिस टू स्केयर इट्स एनिमी. यहाँ पे ना ये स्पेस जो है थोड़ा सा कम है, बट आप समझ जाना, मैं बोल रही हूँ साथ में. नेक्स्ट, अ ट्रू सोल्जर लिव एंड डाई फॉर हिज कंट्री. अब एक सच्चा सैनिक जो होता है वो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए जीता है, मरता है, ठीक है. अब यहाँ पे फिर से आपका काम क्या है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है. तो आप सब्जेक्ट को चेक करें, सोल्जर अगेन आपका एक है, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है. वही आपने जो फर्स्ट सेंटेंस में काम किया वही आपको यहाँ पे करना है. जो यहाँ पे वर्ब्स हैं, जैसे ये लिव है और डाई, दो हैं, ठीक है, जीता है मरता है, आप इनको एस सी एस जो भी सूट करता है, आप यहाँ पे एस लगाना है, आपको एस सूट करेगा तो वो ऐड कर दें. अ ट्रू सोल्जर लिव्स एंड डाइज, यहाँ पे भी आपको एस सूट करना है, फॉर हिज कंट्री. गॉट इट. नाउ सेंटेंस नंबर 3, ही डजंट नो द फैक्ट्स. वो फैक्ट्स को नहीं जानता, तथ्यों को नहीं जानता. सब्जेक्ट को चेक करें, आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो है ही, ठीक है, सिंगुलर है, ही शी इट, आपको पता है सिंगल सब्जेक्ट होते हैं. अब यहाँ पे सेंटेंस है नेगेटिव, क्योंकि नॉट है तो नेगेटिव है. तो जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप अपने सब्जेक्ट को चेक करें. डू नॉट जो है डोंट, यानी जिसे आप डोंट बोल रहे हैं यहाँ पर, डोंट आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, और सिंगुलर के साथ मैम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ आप डजन यूज़ करते हैं, ठीक है, डज नॉट. तो अब ही तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे ये रॉन्ग है, आप इस डोंट को डजंट करें. ही डजंट नो द फैक्ट. अब ये जो वर्ब है ना नो, इसको आप नहीं छेड़ेंगे. अब आपको कुछ नहीं करना, ये काम आपको एस सी एस आई एस, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपको तब लगाना है व्हेन योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव, ठीक है. चलिए नंबर 4, सम पीपल कीप्स स्पाइडर्स एज पेट्स. कुछ लोग जो होते हैं वो स्पाइडर्स को एज अ पेट रखते हैं, घर में पालते हैं, होते होंगे ऐसे लोग. तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चेक करें, वो है पीपल. अब पीपल जो आपका नाउन है ये आप हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है. तो अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप कीप्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एस तो मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं. तो यहाँ पे आपको इसको, ये मिस्टेक है कि आप इसे कीप रखें, कीप्स ना करें, बस यही आपकी मिस्टेक है. सम पीपल
कीप, बस आप कुछ नहीं करना है, स्पाइडर्स एज पेट्स। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट, दैट नॉइज अनॉय मी, ये जो शोर है ये मुझे अनॉय करता है, मुझे इससे चिढ़ हो रही है, मुझे ये तंग कर रहा है। अब ये जो नॉइस है, दैट नॉइज, ठीक है, दैट भी सिंगलर के लिए लगाते हैं आप, ठीक है, दिस दैट जो होते हैं वो सिंगलर के लिए यूज़ होते हैं। अब नॉइस, नॉइजेज नहीं है, तो इट मीन्स ये सिंगलर हो गया आपका, तो आपको अनॉइस का ये जो वर्ड यहाँ पे वर्ब अनॉय है इसको आप अनॉइस करें, ऐसे ऐसे लगाएं, तो यहाँ पे दैट नॉइस annoys me, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस करेक्ट। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर जी। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज, राइट सुटेबल हेडलाइंस फॉर द फॉलोइंग न्यूज आइटम्स, यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। कुछ ना आपको लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, आपको ये न्यूज़पेपर के लिए कुछ लाइंस है, इनको हेडलाइन जो है इसकी आपको बनानी है, यानी सिर्फ आप हेडलाइन दे दें और यूज़ करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। West Bengal defeated Maharashtra 2-0 in the quarterfinals of Under-16 National Football Championship here today. ये आपकी न्यूज़ है कि आज वेस्ट बंगाल ने महाराष्ट्र को 2-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल का मैच था, Under-16 का था, और वो मैच जो था वो था आपका फुटबॉल चैम्पियनशिप का, ठीक है। अब आपको इसको शॉर्ट करके लिखना है और यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन्स हम बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल हराता है महाराष्ट्र को, ठीक है, मेन तो यही है आपकी। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, वेस्ट बंगाल विंस, यहाँ पे मतलब उसने डिफीट किया, इट मीन्स वो जीत गया, हराया है ना उसको। विंस किसको, महाराष्ट्र, इन शॉर्ट करके लिख रही हूँ, Under-16 U16 लिख दें, मैच था फुटबॉल का क्वार्टर्स। बस यहाँ से कुछ कुछ जो मेन बातें वो हमने उठा ली और ये आपका बन गया हेडलाइन। नाउ सेकंड वन, द सेंटर गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अ CBI इन्वेस्टिगेशन इनटू द रैम्पेंट ब्लैक मार्केटिंग ऑफ कोल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBI को ऑर्डर किया है कि वो जो ब्लैक मार्केटिंग कोल होती है, कालाबाजारी कोल की, कोयले की, उसके लिए उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए CBI को, ऐसा उनको ऑर्डर करा है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप ले लें, सिर्फ सेंटर ले लें, इसमें सेंटर ने, सेंटर ऑर्डर, तो अब सिंगलर है तो मैं ऑर्डर्स कर देती हूँ, ठीक है। सेंटर ऑर्डर्स किसको, CBI को, टू इन्वेस्टिगेट क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना है, कोल स्कैम, ठीक है, कोयले का जो घोटाला हो रहा है, जो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अगर आपको स्कैम याद ना रहे तो आप कोल ब्लैक मार्केटिंग लिख देना, वो भी ओके है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ये हो गया आपकी हेडलाइन इसकी। नाउ नंबर 3, हरियाणा साहित्य कला मंच, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में HSK बोलते हैं, ऑनर्ड सेवरल लिटरेरी पर्सनैलिटीज़, उसने कई जो लिटरेचर से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं उनको ऑनर किया है फंक्शन में, हेल्ड एट GMN कॉलेज इन अम्बाला ऑन मंडे के दिन अम्बाला में, ठीक है, GMN कॉलेज में ऑनर किया है। तो आप यहाँ पे लिखें, इसको आप शॉर्ट में लिख दें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ HSK ऑनर्स, क्योंकि एक है ये पूरा HSK एक मंच जो है वो एक है, सिंगलर है, तो मैं यहाँ पे ऑनर को S लगा के ऑनर्स कर रही हूँ। हमारी ये वर्ब है, किसको ऑनर किया है, लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ को, ठीक है, ये हो गया आपकी हेडलाइन। नाउ नेक्स्ट वन, अ कोलिजन बिटवीन ब्लू लाइन बस एंड DTC बस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 2 persons। एक भिड़ंत हुई है, टक्कर लगी है, एक तो ब्लू लाइन बस थी, एक DTC की बस थी, और उसका परिणाम ये निकला कि 2 लोगों की डेथ हो गई। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, DTC कॉमा ब्लू लाइन बसेस, ये 2 बसेस हैं ना, तो ये बसेस हैं, कोलाइड। अब यहाँ पे
टक्कर हुआ है, कोलाइड, कोलिजन का मैंने वर्ब बना दिया कोलाइड, कोलाइड ही रखेंगे, कोलाइड्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल हो गए, एक तो डीटीसी की बस है, एक ब्लू लाइन की बसेज हैं, तो कोलाइड आएगा, कोलाइड्स नहीं करेंगे। कोलाइड हो गई भाई, टकराती हैं और दो लोग मर गए, 2 किल्ड। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मरते हैं तो वो ठीक नहीं लगेगा ना, मरते हैं तब तो आपको 2 किल करना पड़ेगा, 2 किल ठीक नहीं लगेगा। 2 मर गए मतलब मर चुके हैं ना, अब तो उनका काम खत्म हो गया, तो 2 किल्ड करेंगे। तो 2 मर गए, इसका मतलब ये 2 किल जो है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ये चलेगा यहाँ पे। बट हाँ, आपकी जो पूरी हेडलाइन है वो है आपकी प्रेजेंट टेंस की। ठीक, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर जी। वैसे तो क्या है ना स्टूडेंट्स की, ये वाले जो एक्सरसाइज होते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस हैं, एग्जामिनेशन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इस तरह की एक्सरसाइज एग्जामिनेशन में नहीं आती हैं। बट बाकी जो आपने, जैसे मैंने आपको ये करवाई, हाँ ये वाली आ सकती है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज नंबर F एंड G दोनों ही क्लियर हो गई। कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि डेली अपडेट्स मेरी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।